लेग पुलिंग का बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता है। लेग पुलिंग क्या है? लेग पुलिंग क्यों की जाती है? किस किस्म के लोग लेग पुलिंग करते हैं? ऑफ़िस पॉलिटिक्स क्या है? क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं ऑफ़िस पॉलिटिक्स के और लेग पुलिंग के ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर? और फिर लेग पुलिंग को या ऑफ़िस पॉलिटिक्स को टैकल कैसे किया जाता है? ये वो सवालात हैं जिनके आंसर के लिए इस सेगमेंट पर हम आपके साथ मौजूद हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या कभी आपको लेग पुलिंग का सामना करना पड़ा? या आपसे किसी ने अपनी कहानी शेयर की, अपना ये मसला बताया कि उसकी कहीं लेग पुलिंग होती रही है? हमसे अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि एक दूसरे के ख़यालात जान लेने के बाद ही हम सीखने सिखाने के अमल को अच्छे से आगे बढ़ा पाते हैं। मिस शुमाइला, सर। ये जो लेग पुलिंग है, ये तो बड़ा यानी कि एक ऐसा पेंडेमिक है कि जो मेरे ख्याल है दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पाया जाता है। बिल्कुल आपने सही लफ्ज बोला कि इट्स अ पेंडेमिक, हुँ। कि ये हर एवरीवेयर जहाँ पर मतलब वर्क प्लेस कह लें या यानी घर, ऑफिस, मार्केट, कोई जगह, कोई बाजार ऐसा नहीं है जहाँ लेग पुलिंग जी, का कोई ना कोई केस सामने ना आता हो। जहाँ ह्यूमन बींग्स हैं वहाँ पर लेग पुलिंग है। जहाँ भी 2 से ज़्यादा अफराद हैं, जी तो बस फिर तो ये काम है। जी जी। और ये बहुत ही हमें बहुत दफ़ा लोगों ने कहा भी कि इसके ऊपर बात करें। आपने पूछा ये क्या है? जी, ये एक ऐसी अ, आप समझ लें कि फीलिंग को ओवरकम करने के वो सारे तरीके हैं जो कि जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। आसान अल्फाज में कि जब हम अपने काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और हम या खुश नहीं होते अपने काम से, या हमें आता नहीं है अपने काम में खुश रहना, जहाँ पर भी आप काम करें, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में है या आपस में घर का एनवायरनमेंट है, अगर आपको खुश रहना नहीं आता है, इसका हुनर नहीं आता है, तो आप जहाँ पर भी होंगे ऐसे मामलात ज़रूर होंगे। या तो आप विक्टिम बन जाएंगे, हुँ, क्योंकि जो हमारा एक लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं मेंटल चैटरिंग। ठीक, मेंटल चैटरिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे साथ कुछ होता है तो हम जो अपने आप से बात करते हैं ना, उसको चैटर बॉक्स कहते हैं। वो ठीक। हमेशा ऐसी बात होती है जो कि हमें दो कदम पीछे ही लेके जाती है जो और सेल्फ विक्टिम डायलॉग है एक तरह का। होता ही सेल्फ डायलॉग, हुँ, लेकिन वो होता ही नेगेटिव है। हुँ, हुँ। यानी उसमें आपने लोगों को ये कहते सुना होगा, अब अगर इसने ये मुझसे बात की, नेक्स्ट टाइम मैं लिहाज नहीं करूँगा, हाउ डेयर ही इज़, हाउ डेयर शी इज़। ये चैटर बॉक्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक। और अगर उसने ये बात ऐसे की है तो इसका मतलब ये है, हुँ, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई उसकी जो है ना वो बुरी नियत है। नीयत है। हुँ, यानी हम खुद से एक बंदे अगले के बारे में बहुत ही एक ऐसी स्टोरी बना लेते हैं जो कि बहुत हमारे लिए तकलीफ दे होती है, सही, सही। अपने अस हाथों ही अपने आप को तकलीफ पहुँचा रहे तकलीफ होते हैं। पहुंचा रहे होते हैं। तो सारी जो बात है ना वो ये है कि ये जो हम अपने आप को सुनाते हैं ना इर्द गिर्द के माहौल से, ये हमें विक्टिम रोल में ले जाती है। यानी हम मजलूम वाली एक स्टेट में बन जाते हैं। और इसके नतीजे में जब हम मज़लूम वाले स्टेट में होते हैं, तो हम दूसरे की भी लेग पुलिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हम खुद अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने अपग्रेड नहीं किया होता। हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे होते, हम अपनी स्किल्स को इन्हेंस नहीं कर रहे होते, अपनी परफॉर्मेंस को अपग्रेड नहीं कर रहे होते, जायज़ा नहीं ले रहे होते। और जब हम अपने पुराने तरीकों के मुताबिक किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं या किसी जगह होते हैं, तो हम हमें फिर जो दूसरा आगे बढ़ने वाला है वो हमें अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल हमें इनसिक्योरिटी फील होती है, हमें बिल्कुल लगता है ये हमारी जगह ले लेगा, क्योंकि हमारी बड़ी वाह वाह हुई होती है, बिल्कुल हमारी बिल्कुल शुरू में बड़ी ब्रांडिंग होती है, और हम जिन स्किल्स की वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, जिस चमक दमक की वजह से, वो हमने अगर निखारी सवारी या उसको मजीद पॉलिश नहीं किया। देखिए, हर चीज़ को पॉलिश करने की ज़रूरत पड़ती है जी उसकी चमक को बहाल रखने के लिए। तो अगर आपने वो नहीं किया तो फिर क्या होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता वक्त के तकाज़ों से जुदा होते जाएंगे, जी और आप अपने कॉन्सेप्ट्स कितनी तेज़ी से डेवलप होते हैं। हर कुछ अरसे के बाद सॉफ्टवेयर्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं, एप्लीकेशंस अपडेट हो रही हैं, कॉन्सेप्ट्स नए आ रहे हैं। पहले काम मैनुअल होता था, अब कंप्यूटर पर, फिर जी कंप्यूटर के बाद सुपर कंप्यूटर्स हैं। जी तो ये सब कुछ अगर इसके साथ अपने आप को हम आहंग कोई नहीं रखेगा तो ज़ाहिर है पीछे रह जाएगा। जब वो पीछे रह जाएगा तो जो नया आने वाला है, जो ताज़ा दम है, जी ताज़ा बहार का हवा का झोंका है, वो आपको लगेगा कि ये क्या
आ गया बीच में, इसने तो कोई मेरे मेरे हिस्से की, ये तो मेरी जगह वो खेड़ देगा। तो इस इनसिक्योरिटी से भी लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। यही चैटर बॉक्स इसको ही कह रही है ना कि ये जो आप खुद से बेशक, और अगर फैक्ट्स देखे जाएं तो अगला बंदा नई नॉलेज के साथ है, और इसमें नॉर्मल रिक्वायरमेंट ये है कि आप भी इक्विप्ड हो जाएं, अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। क्योंकि जिन सलाहियतों की बुनियाद पर, जिन स्किल्स की बुनियाद पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, लोग आमतौर पे इसी बात पे ही खुश रहते हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, लेकिन जिन सलाहियतों की बुनियाद पर बने थे, अगर उनको डेवलप ना किया तो फिर तो वो वक्त के साथ साथ वो चीज़ नहीं रहेगी ना। क्योंकि मोटिवेशन जब कोई काम करता है, शुरू करता है, तो उसकी मोटिवेशन बहुत हाई होती है जी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो मोटिवेशन ज़रा कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसी। तो उसको सस्टेन करने के लिए फिर अपनी स्किल्स को इन्हांस करना तो बहुत ही लाजमी अमर हो जाता है। जहाँ पर भी हम काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पहचानना, उसके इसको हम कहते हैं कि बड़े लेवल पर पहले ये सब चीज़ों को देखें, क्योंकि अगर हम इस माइनर सी चीज़ों में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि लोग पर्सनल ले लेते हैं, अपनी वर्क प्लेस में होने वाली बातों को, कोई किसी के बारे में कोई कह रहा है और आप उसको बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लेते हैं, तो फिर जिस मकसद के लिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को भी या जिस भी काम में इंडल्ज हैं वो पूरा नहीं होता। पहला ख्याल तो मुझे लगता है मिस वाला कि ये आना चाहिए, जिसकी लेग पुलिंग हो रही है, किसी ने नया नया ज्वाइन किया है, तो वो ये समझ ले कि दूसरा आपसे बेहतर काम नहीं कर सकता, इसलिए वो आपकी लेग पुलिंग करता है। हमेशा लेग पुलिंग वो करेगा जो दूसरे के मुकाबले का, उसके लेवल का काम नहीं जानता और उसे डर है कि ये उसकी पोजीशन ले जाएगा। लेग पुलिंग का मतलब ही ये है कि पीछे की तरफ उसकी टांगों को खींचना ताकि वो आगे ना बढ़ जाए, आगे ना बढ़ सके। अपनी स्किल्स को इन्हांस करने की एनर्जी बाकी नहीं रहती है जब हम इस तरह की प्रॉब्लम में इंडल्ज हो जाते हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही होती है सुनी सुनाई बात जो होती है। यानी आपको ऑफिस एनवायरनमेंट में अगर कोई आकर ये कहता है कि आपके बारे में फलां बंदा ये कह रहा था, सो वहीं पे आपकी वो चैटरिंग शुरू हो जाती है और आप उसको ये रूल को फॉलो नहीं करते कि अच्छा जब मुझे कोई कहेगा तो मैं उसको फॉलो करूँगा। सो आप सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन के ऊपर ही अपने इमोशंस को इन्वॉल्व कर लेते हैं। राइट। और आप जब इमोशंस को इन्वॉल्व करते हैं तो आपके लिए काम के लिए एनर्जी नहीं रहती है इन सब चीज़ों के लिए। और मोहसिन साहब, इसका इतना इफेक्ट होता है जी कि आप जब दुखी होते हैं और आप काम करते हुए दुखी हैं तो आप घर में भी दुखी ही जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और काम का ये नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आपके घर के माहौल को भी खराब करेगा, आपके घर वालों से ताल्लुकात, रिलेशन, हर रिलेशन पर इसका असर है। हर रिलेशन पर। और एक जो नजरिया बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है वो ये भी है कि वो जब हम ये देख रहे होते हैं कि कोई ये कर रहा है, लेग पुलिंग तो डेफिनेटली कोई कर रहा होता है, लेकिन अगर हम इस नजरिए से देखते हैं कि फला बंदे की वजह से मेरा काम करने को दिल नहीं करता, फला वजह से मेरा जो है वो काम करने से दिलोजाट हो गया हुआ, सो ये जो एक्सटर्नल चीज़ों को ब्लेम करना है, चाहे वो ठीक ही क्यों ना हो, आप उसको वाकई में परसीव इस तरह से करते हैं ये अगला बंदा है ही बैड इंटेंशन के साथ, फिर भी अगर आप दूसरों के ऊपर इस चीज़ का ब्लेम करेंगे तो अगेन आगे बढ़ने के रास्ते ब्लॉक होंगे। और ये जो ब्लॉक होने का लफ्ज़ आपने बोला, इससे मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को दो खानों में डिवाइड करूं तो उसमें एक वर्कर्स हैं और एक ब्लॉकर्स हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपको ये जायजा लेते रहना कि आप किन के करीब हैं। अगर आप ब्लॉकर्स के करीब हैं ना, अगर आप एंटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई क्लब बना हुआ है, कोई ग्रुप बना हुआ है जो कि पुरानी सोचों का हामिल है, लोगों को बाज़-औक़ात जो है ना वो इंक्रीमेंट्स नहीं मिलते, बावजूद किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्राइटेरियन होता है जिस पर परखा जाता है कि किसको इंक्रीमेंट देना है, किसको नहीं देना, उसकी अपनी परफॉर्मेंस के मुताबिक। अच्छा, अब जिनका इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जिसकी कोई वजह वही जानता है या ऑर्गेनाइजेशन जानती है, तो वो और अपने जैसे कुछ और लोगों के साथ मिला के ये अलग से एक ग्रुप भी बना होता है। तो अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाला ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करता है, बिल्कुल सही, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। और जो ये ब्लॉकर्स होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये आपकी हायरार्की में, आपके मैनेजर, आपके बॉस तक इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बताना होता। इन्होंने बताना होता है कि फलां बंदा जो है वो ये काम नहीं कर रहा, उसके अंदर ये खराबियां हैं, ये मसले हैं। ये फजा इस तरह, माहौल इस तरह का बनाते हैं कि जिसमें इन्होंने किसी न किसी के बारे में कंप्लेंट्स, मुखालफत, नेगेटिविटी फैलानी होती है। अच्छा, काम करने या ना करने की चॉइस में से ये हमेशा काम ना करने की चॉइस को अपनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इनसे अगर पूछा जाएगा कि ये काम
हो सकता है तो पहले तो ये कहेंगे ये हो ही नहीं सकता। अगर हो सकता है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ये मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो इनका माइंडसेट है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो जाता है कच्चे जहनों पर, नए जहाँ आने वाले नए लोग। आने वाले लोगों पर। अच्छा, बाज़ औक़ात तो लोग नए आने वाले ये भी समझ रहे होते हैं कि ये शायद कोई सिस्टम का, कल्चर का हिस्सा है, ये कल्चर है ही इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का। जी जी। तो ये नए जो भी कोई ज्वाइन करें किसी भी जगह किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो अगर थोड़ी तैयारी करके जाए और इस चीज़ के जैसे भी मिस सुहैला आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो जो बैड माउथिंग है ना, गॉसिप्स करना, बाज़ औक़ात लोग अपने ड्यूटी स्टेशन के अलावा हर ड्यूटी स्टेशन पर पाए जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी जगह छोड़ के वो हर दूसरी जगह पर जाके 2 3 4 लोग मिलके किसी तीसरे चौथे के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो मसाइल है ये ना खेडांगे ना खेडन देंगे। बिल्कुल। ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि जो लोग नई हायरिंग होती है ना, तो वो अगर ऐसे लोगों के साथ मिल जाते हैं जो कि ब्लॉकर्स हैं या जो कि काम ना करने को डेस्टिनेटेड समझते हैं कि उनके नज़दीक करना, आगे बढ़ना कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, और वो बहुत मोटिवेशन को ख़राब करते हैं। नए आने वाले लोगों के पास सबसे जो शानदार चीज़ होती है वो मोटिवेशन होती है कि वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं टू डू वर्क। और जब वो ऐसे ग्रुप के साथ मिलते हैं तो वो जो एक इकलौती चीज़ उनके पास, बिकॉज स्किल्स तो अभी उनके पास नहीं होती, स्किल्स तो उन्होंने डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में टाइम स्पेंड करके उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखकर ही अपग्रेड करनी होती है। सो वो जो एक इकलौती चीज़ होती है मोटिवेशन, जिसकी बुनियाद पर वो ज़रा एंथुसिस्टिक फील करते हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और ना चाहते हुए भी नए आने वालों को कुछ ही दिनों में ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ के लोगों में ढेरों खामियां नजर आने लगती है। अच्छा, फिर कई दफा ये भी तो होता है कि कोई नया आने वाला नए टास्क, नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आता है जी, तो पुराने वाले कहते हैं कि ये तुम क्या हमारे सुकून को बर्बाद कर। बिल्कुल आपने सही कहा, डिफरेंट वर्ड्स में जी, कि ये चलना नहीं है, किसी भी तरह से डिस्करेज कर देना, इनकरेज ना करना। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि टीम वर्क को हम इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते वर्क प्लेस पर, कि टीम वर्क को प्रमोट किया जाए। आप अपनी एबिलिटीज़ को दूसरों की एबिलिटीज़ को जब मिलाकर काम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स ही शानदार होते हैं। विलिंग वेज में जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा डॉक्टर सदाकत अली साहब ने जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाया, उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं सुनहरी असूलों पर काम होता नज़र आता है। बैड माउथिंग नहीं करनी, किस तरह से काम दूसरों के लिए हेल्पफुल होना है, टीम वर्क का हिस्सा बनना है, और ऑर्गेनाइजेशन में तरक्की कैसे, तरक्की के रास्ते क्या है। सर, जब मुझे टॉपिक का पता चला ना तो आई वाज प्रिपेयरिंग दैट, और मैं सोच रही थी कि इन सारी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अरसा हो गया यहाँ पे काम करते हुए, ऐसी कोई फेस नहीं करनी पड़ी। जी। ब्लैकमेलिंग, बैड माउथिंग, गॉसिपिंग, इस तरह से करके इस पे मुश्किल वाला काम करते रहना पड़ता है। यानी ये भी एक खास चीज़ है कि बाज़ औक़ात हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम तो खैर सिखाते ही स्किल्स हैं, और साइकोलॉजी के फील्ड में, पर्सनल डेवलपमेंट के एरिया में ज़ाहिर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोगों को ये सिखा रहे होते हैं, तो फिर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तो एक मॉडल के तौर पर ही रखना चाहते हैं। अगो की कमियाँ तो हर जगह, डेवलपमेंट की तो हर जगह ही हो रही होती है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन ये है कि इस चीज़ को एड्रेस किए जाने और करते रहने की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसका इफेक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमसे लोग शेयर कर रहे होते हैं उनके इदारों में, ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बुरे इफेक्ट आते हैं इस चीज़ के, कि कोई अगर आपके सिस्टम के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि ब्लॉकर्स हैं, नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग खराब होती है। बिल्कुल सही। अल्टीमेटली उसका जो एक इन्फ्लुएंस है, उसका जो एक गोल है, वो अचीव ही नहीं हो पाता। अच्छा, और ये जो लोग होते हैं जो कि नेगेटिव थॉट्स रखने वाले ब्लॉकर्स हैं, ये ब्लॉकर्स ये नहीं समझते कि अगर ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं करेगी तो ये कहाँ तरक्की करेंगे। शायद मोहसिन साहब, उनका मोटिव या उनका गोल भी तरक्की करना नहीं होता। यू आर राइट, क्योंकि ये एक पर्सनल सी नेगेटिव ट्रेट है कि आप इसको रिजॉल्व करने के लिए आप दूसरों को ठीक कर नहीं सकते। यानी इसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करना। अगर आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी आती है और आपको इस तरह के ग्रुप का कोई पार्ट बनाना चाहता है, तो आप फर्मली इस बारे में कोई स्टेप लेते हैं कि नहीं, आई विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस
नेगेटिविटी। बिल्कुल तो सही। लेकिन वो सही आप नहीं कर सकते, बिकॉज दिस कैन बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अदर पर्सन। अच्छा, टैकल करने की अगर हम चले के छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कि ये एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, उससे जी बड़ी डिटेल बात होनी चाहिए। जी और हम करते रहेंगे वक्तन फवक्तन। अगर हम इसको टैकल करने की बात करें तो इस पर रिएक्ट करना, यानी अगर आपको की कोई लेग पुलिंग कर रहा है तो अगर आप उस पर रिएक्ट करते हैं तो दरअसल आप भी उसी पॉलिटिक्स का जी हिस्सा बन गए, जी और आपने उसको जवाब दे के उस खेल में आप भी अब खिलाड़ी हैं। तो अब आप यानी अपने फोकस से डीफोकस होके अब आप उस तरफ लग गए। जी तो बिल्कुल। जो उसका मकसद था वो पूरा हो गया। हम्म, उसका मकसद यही तो था कि आपको अपने फोकस से हटा दिया जाए, सो वो हटा दिया जी उसने। तो आपकी पहली पॉलिसी होनी चाहिए इग्नोर करने की। मेरी दानिश में इसमें ऐसे लोग जो कि लेग पुलिंग करते हैं, चूंकि उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, तो हम दानिशमंदी के साथ, हिकमत अमली के साथ उनकी उस ताकत को, स्ट्रेंथ को, तजर्बे को पहचानते हुए उसमें से बेहतरीन सीखें, उसको अप्रिशिएट करें। जब हम उन लोगों के लेग पुलर्स की स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करते हैं तो वो हम हमारे हवाले से थोड़े से पॉजिटिव होना शुरू होते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमें एक्नॉलेज कर रहा है। तो उसके उनके तजर्बात से हम सीख भी सकते हैं, और उनकी आपके तई जो नेगेटिविटी है उसको काफ़ी हद तक हम टैकल करने में भी कामयाब हो जाते हैं। इनसिक्योरिटी शायद वो फील जो कर रहे होते हैं, तो अगर आप ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं कि आप अपनी वाइब्स ऐसी अपने एक्शन से उनको ये फीलिंग नहीं देते, उनकी उनसे सीखने वाली, उनकी एक्सपीरियंसेस जो हैं उनसे सीखने वाला एटीट्यूड रखते हैं, तो वो उनकी इनसिक्योरिटी को थोड़ा काम डाउन करता है, वो उतने इनसिक्योर फील नहीं कर रहे होते। जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की ना, कि जो बात हम खुद से करते हैं जिसको हम चैटर बॉक्स कह रहे हैं या मेंटल चैटरिंग कह रहे हैं, इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल होता है। सही। कि आप अपने से जो वर्क प्लेस पर या एनीवेयर जी। बात करते हैं ना, इसको खास करके वर्क प्लेस पर ऑफ करना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं का लफ्ज़ विक्टिम रोल में ना जाए, चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली लें, बिल्कुल सही। चीज़ों को स्ट्रेटेजिक वे में लें, बड़े लेवल पर बिग पिक्चर में देखें कि आपका इस वक्त इस माइनर सी चीज़ के ऊपर, इन माय ओपिनियन ये माइनर ही होती है, आपकी एनर्जी वेस्टर्स हैं ये। जी। सो इस पे इतनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट करना मेरी बिग पिक्चर पर क्या असर डालेगा, मेरी प्रोग्रेस पर, मेरी सक्सेस पर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में रोल पर, और अल्टीमेटली आपका जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसके ऊपर क्या असर डालेगा। बड़ी अहम बात है, और इसमें एक बड़ा अहम और इस गुफ्तगू का गालिबन आखिरी पॉइंट वो ये कि जो असर्टिवनेस है, जी अगर आप ये जानते हैं, सीखते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप किसी दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से ताल्लुकात ख़राब किए बगैर सही और गलत के दरमियान फ़र्क बता सकते हैं। जी आप उसे रोक सकते हैं असर्टिवली कि वो आपके साथ ऐसी नेगेटिव बातें ना किया ना करे। किया कर, बिल्कुल। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। आपने जी। जैसे असर्टिवनेस कहा, जी। इट इज़ अ कम्युनिकेशन। तो अगर सीख लिया जाए कि असर्टिवली कैसे बात करनी, तो माहौल भी ख़राब नहीं होगा, आप ऑफिस पॉलिटिक्स से भी बच जाएंगे। आप जिस वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने हैं, आप उस वजह पर अपनी सलाहियतों पर काम करते हुए तरक्की भी खूब पाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन में भी आपकी इस बात को आपके जो बॉस है उन तक आपके अल्फाज की आवाज़ नहीं बल्कि आपके काम की काम आवाज़ की आवाज़ पहुंचेगी। है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटजी है जिसको हम सीख सकते हैं, स्किल रादर, वो ये कि हाउ टू डील विद पीपल, लोगों के साथ हम डील कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट बन जाएं, जी। यानी वर्क प्लेस पर भी हम अपने इमोशंस को इन्वॉल्व करते हैं, लोगों के साथ जब हम बात कर रहे होते हैं या लोग हमारे बारे में जब बात कर रहे होते हैं तब भी हमारी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होती है। सो अगर हम पीपल डीलिंग सीख लें कि बहुत। जिस हद तक हम इमोशंस को लोगों की बातों पे इन्वेस्ट करते हैं, इन माय ओपिनियन वेस्ट करते हैं, तो क्या ये फ़ायदेमंद है? या क्योंकि हम बहुत क्लोज रिलेशन में अपनी फीलिंग्स को अगर इन्वॉल्व करते हैं तो समझ आती है, लेकिन एक वर्क प्लेस पर आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता और वहाँ पर इतनी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स को कैरी कर लेना आप ही की शख्सियत को ख़त्म कर रहा होता है। सो अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाते हैं, हम अपने जज्बात को, दूसरों के जज्बात को, दूसरों की इंटेंशंस को समझ कर डील करना सीख जाते हैं, तो ये एक ग्रेट हेल्प है to avoid the politics or leg pulling and all that. बहुत बहुत ही शानदार। और अगर तीन चीज़ें मैं ब्लिंक करती हुई अपनी इस बातचीत में से निकालूं, तो मेंटल चैटरिंग की बात आपने की,
उसका जायजा लेना, असर्टिवनेस सीखना, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना, और इन सब बातों को फिर तैयारी करना भी और तैयारी करते रहना भी हमारी ज़िंदगी में बेहतरीन कामयाबी का ज़ामिन हो सकता है। अपने गोल्स को सेट करें, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं और उस तरफ जो है वो ड्राइव करें और ये छोटी मोटी हर्डल्स को डील करना सीखें। बिल्कुल सही।